ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो हम प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ मोटिवेशनल वाक्यों के साथ एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बहुविकल्पीय रूप में आता है उसको हम देते हैं, हर विषय हर क्षेत्र से संबंधित, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काफ़ी सहयोगी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सही जानकारियां मिलती रहे। इसी क्रम में हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, फॉल्स वर्ड आर नॉट ओनली इविल्स इन themselves। गलत शब्द या स्वयं में एक बुराई नहीं होती है, बट दे इन्फेक्ट द सोल विथ इविल्स। तो वे आत्मा को बुराइयों से भर देते हैं, आत्मा को बुराइयों से भर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा निगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव की तरफ जाइए और किसी का बुराई मत करिए। कबीरा करा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस तरह आप ऐसी मनोभावना अपने अंदर लेकर चलेंगे तो आप निश्चित है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। दूसरा है, द डिफरेंस बिटवीन स्टुपिडिटी एंड जीनियस इज दैट जीनियस हैज इट्स लिमिट। तीसरा है, वी कैन विन इन लाइफ बाय अवॉइडिंग टू थिंग्स। हम अपने जीवन में दो वस्तुओं से बच करके हम जीत सकते हैं। कंपेयरिंग विथ अदर, दूसरे से तुलना करके, एंड एक्सेप्टिंग फ्रॉम अदर, और दूसरे का अपवाद आलोचना करके। तो हमारा आप अब हिंदी में है, डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज युवा बाजारों में, डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज युवा बाजारों में, अनपढ़ नेता दौड़ रहे हैं महंगी महंगी कारों में, अनपढ़ नेता दौड़ रहे हैं महंगी महंगी कारों में। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो हमारा सभी श्रोताओं से हम विनम्र निवेदन करते हैं, यदि अपने जीवन में कुछ चीजों से दूरी बनाकर रखिए तो स्टूडेंट लाइफ में तो निश्चित है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने तक कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो पाएगी। तो पहला है, बुरी संगत, किसी के गलत संगत के साथ मत रहिए। दूसरा है, नशा से हमेशा दूरी बनाइए। तीसरा है, अपने लक्ष्य को नियमित रूप से एक लक्ष्य निर्धारित करें, नियमित रूप से अध्ययन को जारी करिए। चौथा, अपने माता पिता के परिस्थितियों और त्याग भावना को देखिए कि किस उद्देश्य से, उनके अंदर क्या लालसा आपके प्रति है, उसको भी देखते जाइए। और अंतिम है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है आपका क्रोध और आपका सुस्तपन, लेजीनेस। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है। यदि आपके अंदर शिथिलता आ गई और क्रोध आ गया तो आप और अहंकार, इन चीजों से आप एक बचे रहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस तरह हमारा सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो पहला है, एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है, कौन सा तत्व मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मर काप्टेन को मिलाया जाता है एलपीजी गैस में। दूसरा है, हीरे का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 होता है। तीसरा है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। और चौथा है, 1 मोल
बराबर होता है 6.20 मल्टीप्लाई 10⁻23। पांचवा है एक अवगाड्रो की संख्या होती है 6.202 मल्टीप्लाई 10⁻23। छठा है बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सातवां है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम एवं ब्रोमीन की छड़ प्रयोग होते हैं। आठवां है अर्धचालक होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नौवां अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होती है। 10वां है अर्धचालक पर ताप का प्रभाव होता है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकता घटती है। 11वां है सोडा वाटर विलयन है गैस एवं द्रव पदार्थों का। 12वां है अम्लों का राजा कौन सा होता है, H2SO4 होता है या अम्लों का राजा कहा जाता है। 13वां है ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा, 14वां है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, 10 सेकंड तक रहता है। 15वां है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर होती है। 16वां है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। और इसके बाद 17वां है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है ध्वनि तरंग। 19वां है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। 20वां है बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। 21वां बाबर का जन्म कब हुआ था, 24 फरवरी 1486 ईस्वी फरगना में हुआ था। 22वां है बाबर की मृत्यु कब हुई थी, यह 27 सितंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। 23वां है बाबरनामा की रचना किसने की थी, बाबर ने स्वयं लिखा था। और किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा था। 24वां है कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे, व्यास राज थे। अंतिम है 25वां आंध्र भोज कहा जाता है, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। तो हमारा आज का यहीं पर वीडियो अब आपका समाप्त होता है। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और दूसरे को भी शेयर करते रहें यदि आपको अच्छा लगता है तो। और जिससे हम आपके फ्यूचर को संभालने के लिए हम आपको तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगा। तो हम आप सभी श्रोताओं से पुनः ये कह रहे हैं कि आप वीडियो को चालू करके अपने पास एक डायरी और एक पेन रखिए, उसमें आप लिखते जाइए जिससे आपको बार बार डेटा या किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।